नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। अर्जुन और उसकी माँ अर्चना जी अपनी बड़ी बहू निशा के पास फोन करते हैं। निशा, तुम तो आज आने वाली थी, अभी तक नहीं आई। ट्रेन का समय तो निकल गया। निशा की सास अर्चना जी ने निशा को कहा। हाँ मम्मी, अभी भैया भाभी के यहाँ 2 दिन और रुकना है। क्यों? भाभी की तबीयत खराब हो गई है। उनके यहाँ उनके पास कोई नहीं है, इसलिए रुक गए। लेकिन उसका क्या होगा? जो आने का टिकट करवा कर गई थी, कितनी मुश्किल से मिला था, अब कैसे मिलेगा? वह मम्मी जी, भैया करवा देंगे टिकट, परेशान न हो आप। अरे 3 दिन को भेजा था और 5 दिन लगा कर आ रही हो। परिवार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? परिवार की जिम्मेदारी है मम्मी। जब से शादी हुई है, परिवार की जिम्मेदारी ही तो निभा रही हूँ। इस परिवार के साथ भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। निशा बोली, एक लड़की को शादी के बाद ससुराल को तो अपना परिवार समझो, यह बात तो सिखाई जाती। लेकिन एक बेटी के ससुराल वाले यह नहीं समझते कि बेटी के लिए मायका भी एक परिवार होता है, जो उसका अपना होता है। जिससे सुख दुख परेशानी उसे घर में पैदा हुई एक बेटी का होता है। निशा की शादी को 22 साल हो गए थे। उसके परिवार में सास ससुर, 2 देवर, निशा के पति अर्जुन हैं। जब से निशा की शादी हुई है, उसके मायके जाने से रोका जाता रहा है। बस यही दलीलें देकर कि मायके जाना कम करो और ससुराल को ही अपना परिवार समझो। निशा धीरे धीरे ससुराल में रच गई। 2 बच्चे हो गए। लेकिन मायके में कभी मन से न रह पाने के कारण मन के किसी कोने में उसकी कसक तो बनी रहती थी। दोनों देवरों की भी शादी हो गई थी और दोनों देवर देवरानी माँ बाप के या सास ससुर की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर शहर से दूर चले गए। हाँ, उनकी बाहर नौकरी थी तो चले गए। अब घर की और सास ससुर की जिम्मेदारी निशा पर ही थी। धीरे धीरे देवरों का घर आना कम होता गया, क्योंकि देवरानी नहीं चाहती थी आना। कभी कभी बेटे तो आ जाते, लेकिन बहुएं नहीं आती। आज ससुर अस्पताल में भर्ती थे। उनको कुछ दिनों से लीवर की प्रॉब्लम चल रही थी। आज ज्यादा परेशानी आ गई तो भर्ती कराया गया। घर अस्पताल सब कुछ निशा और पति अर्जुन ही संभाल रहे थे। बड़ा देवर तो आया नहीं, उसको छुट्टी नहीं मिली, पैसे भेज दिए। और छोटा देवर एक दिन को आया, वो भी अकेला, और दूसरे दिन चला गया कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। शुरू में तनिषा सब कुछ जिम्मेदारी से करती रही, लेकिन फिर उसको भी खीज आने लगी कि सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों डाल दी गई है। आखिर दोनों देवर देवरानी भी तो कोई जिम्मेदारी हैं। तुम बड़ी हो, घर तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही दिन भर निशा के साथ अर्चना जी निशा को बताती रहती थी। और दोनों बहुएं आजादी से घूमती फिरती, लेकिन निशा कहीं नहीं जा पाती, क्योंकि घर परिवार की सारी जिम्मेदारी निशा के ऊपर थी। निशा का मन बहुत करता है कि कुछ दिन अपनी माँ के पास जाकर रहे। वह जब भी मायके जाने की बात करती, उसे मना कर दिया जाता। अरे यहाँ कौन करेगा। इधर कुछ दिनों से उसकी माँ बीमार चल रही थी और निशा कई बार कह चुकी थी, मुझे कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास जाना है। लेकिन अर्जुन और उसके सास ने उसे जाने नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी का देहांत हो गया और बस एक दिन के लिए निशा को लेकर अर्जुन गया। निशा की और भी बहनें आई हुई थी। काफी समय बाद निशा वहां गई थी तो सबके साथ उसका रहने का मन कर रहा था। लेकिन वापस लाया गया कि अर्जुन की मम्मी पापा को परेशानी होगी कि उन्हें कौन देखेगा। बस इसी तरह समय चल रहा था। निशा घर की जिम्मेदारियों में उलझी रही। उसको लगा था कि 2 देवर देवरानी और भी तो हैं। लोग देखें और सास ससुर को मैं ही क्यों हर समय देखती रहूं। लेकिन अर्जुन और सास हर समय निशा को ही दबाते रहते थे। अब निशा के बच्चे बड़े हो गए थे। बेटा मुंबई में था और बेटी दिल्ली में पढ़ रही थी। अब तो अकेली थी वह। उसका भी मन करता भाई भाभी के पास जाकर रहे, लेकिन कोई जाने नहीं देता। आज सुबह खबर मिली कि निशा के बड़े भाई का बेटा का देहांत हो गया। वह कैंसर से पीड़ित था।
उम्र करीब 25 साल रही होगी। अब निशा बेचैन हो गई, जाने के लिए कितना बड़ा दुख पहुंचा है भैया भाभी को। कैसे संभाल रही होगी भाभी अपने आप को ऐसे समय में भी। मैं उनके पास ना जाऊं तो क्या जिंदगी है। निशा ने अपनी बहनों के साथ मिलकर जाने का प्रोग्राम बनाया और वह ट्रेन का टिकट करा के बहन के साथ जाने वाली थी। इधर निशा की सास और पति कहने लगे, उस समय नहीं गई तो फिर अब जाने का क्या फायदा। जाने वाला तो चला गया है। निशा को बहुत तेज गुस्सा आया और वह आज फट पड़ी। आप लोग तो चाहते हो कि मैं कहीं आऊं जाऊं नहीं, बस घर में रहूं, तुम लोगों को ये सेवा करती रहूं। हाँ तो ठीक तो है। अर्जुन बोला, यह तुम्हारा परिवार है तो क्या मेरा वह परिवार नहीं है। निशा ने घर में बिना पूछे ही बहन से टिकट करवा लिया था। 5 दिन रहना था, दूर का मामला था। अब जब अर्जुन और अर्चना जी ने देखा कि निशा नहीं मानने वाली है तो फिर जाने दिया और सोचा चलो 3-4 दिन को ही जा रही है। लेकिन भाई भाभी के पास पहुंचकर निशा और उसकी बहन ने देखा कि बेटे की मृत्यु से भाई भाभी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। भाभी बार बार कह रही थी, भगवान मुझे उठा लेता, बेटे को क्यों बुला लिया अपने पास। भैया कह रहे थे कि जाने की उम्र तो मेरी थी और चला बेटा गया। आज शाम की ट्रेन से निशा को निकलना था, लेकिन भाभी की बीपी लो हो गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर भैया कहने लगे, निशा तुम लोग 2-3 दिन और रुक जाओ, घर की हालत ठीक नहीं है, भाभी की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर निशा ने अपनी बड़ी बहन से बात की तो फिर वह लोग घर की हालत को देखते हुए 2 दिन और रुक गए। निशा ने अर्जुन को फोन करके बताया भी नहीं। जब आने का समय निकल गया तो अर्जुन और उसकी सास फोन करके चिल्लाने लगे कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। तुम्हारे ना रहने से यहाँ पर सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। निशा ने कहा, यहाँ भाभी की हालत बहुत खराब है इसलिए नहीं आई। तो क्या तुम्हारे रहने से वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने घर की जिम्मेदारी नहीं समझती, वहाँ बैठी हो। अब ये भी परिवार मेरा है मम्मी जी, निशा ने कहा। भले ही मेरे यहाँ 2 दिन और रहने से कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन भाभी जी को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। आप नौकरों से काम करवा ले और हम जबरदस्ती से तो ला नहीं सकते, बाद में ही आऊंगी। अर्चना जी अपना सा मुंह लेकर रह गई और निशा बोली, हर समय मुझे ही दबाया जाता है, बाकी दोनों बहू पर तो जोर चलता नहीं है, जो दबता है उसी को दबाया जाता है। इसलिए सास हो या बहू एक दूसरे की भावनाओं को समझें, ऐसे समय में तो जाना ही पड़ता है। एक ही व्यक्ति पर पूरी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी जाती है। आखिर और भी तो 2 बेटे हैं आपके, उनसे क्यों नहीं कहा जाता है। अगर इतनी तकलीफ है तो उन लोगों को बुला लेती। अगर परेशानी में बहू बेटी काम आए ना आए तो फिर क्या ही मतलब। इस तरीके से अनर्गल बातें से रिश्तों में कड़वाहट आती है। घर में रहने पर सास और बहू और पति को भी कुछ समझना चाहिए, सबकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।